टाइम तो ऐसा है कि हम अपने कमरे से बाहर किसी से बात भी नहीं कर सकते। कोई ऐसे ने पूछ ले कि बेटा तेरी भर्ती तो रद्द हो गई, तो हम हार के घर नहीं जाना, गांव जाना चाहते हैं, लेकिन हार के कि ये पहले थानेदार थी ये बोल के हम घर नहीं जाना चाहते। मैं घर मतलब कि जाऊंगी नहीं जब तक या तो इस जंग में नहीं जीतेंगे या इससे अच्छी पोस्ट पे नहीं जाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरे साथ वंदना जी हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर या कह लीजिए एसआई भर्ती से जुड़े हुए वीडियोस में सबसे ज़्यादा वायरल हुई है। वंदना जी, एसआई भर्ती से पहले वाला जीवन और अभी क्या बदलाव आया है जिंदगी में? सर ऐसा ही भर्ती से पहले मैं लेबर असिस्टेंट थी, नौकरी लगी, आराम से नौकरी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितनी हम मेहनत करते हैं उतना हमें मिल जाता है। तो हर इंसान नहीं सोचता कि मैं पढ़ाई करूं और फिर नौकरी लग जाऊं। तो मैंने लेबर असिस्टेंट की पढ़ाई की, मेरा सिलेक्शन हो गया, आराम से नौकरी कर रही थी। एसआई के लिए 2016 में नहीं हुआ तो दुख हुआ, 894 रैंक आई, लेकिन फिर 2021 की वापस तैयारी की तो उसमें मेरा दुख हुआ कि 1 नंबर से रही, क्योंकि मेरी कमी थी, पढ़ाई कम की है ना। लेकिन 2021 में खूब मेहनत की, नौकरी भी लगी, पूरी इतनी मुश्किल ट्रेनिंग भी की, और अब नौकरी तो दूर की बात है, अपमानित कितना महसूस कर रहे हैं। ये फर्जी बैच के हैं, ये लोग फर्जी हैं, ये तो पेपर चोर हैं। लेकिन खुद सोच के देखो भाई, जो पेपर चोर है उनको बोलो आप। मैं कोई भी मतलब ऐसे लोग लिख देते हैं, बोल देते हैं कि ये तो 20 लाख डूब गए इसलिए रो रहे हैं। भाई 20 लाख देने वाले तो बहुत खुश हैं। जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट से जमानत पे छूट के आरपी में आए थे ना अपना सामान लेने के लिए, तो हमें खुद बोल रहे थे कि जब हम थानेदार नहीं है ना तो तुम लोगों की औकात नहीं कि तुम थानेदार रह जाओ। बताओ ये क्या सही बात है? जो मेहनत से हैं वो तो उनको तो उनकी हक मिलना ही चाहिए ना। लेकिन एक तो पेपर चोरी करते हैं और इतना मतलब कि एक तो वो बोलते हैं ना चोरी, ऊपर से सीना चोरी, वो सब काम करते हैं। तो यानी कि हम सही होकर भी उन लोगों के सामने मजबूर हो गए, लाचार हो गए कि हम कैसे लोगों को बताएं कि हम सही हैं। गांव में क्या माहौल है, कैसी माता पिता वो क्या सोच पा रहे हैं इस वक्त, वो थोड़ा बताइए। घर वाले तो बस यही बोल रहे हैं कि बेटा छुट्टी लेके घर आ जा, ये सब बोलते हैं, लेकिन ये चीज मायने नहीं रखती हमारे लिए कुछ भी कि छुट्टी लेके घर आ जा। हम हार के घर नहीं जाना चाहते, गाँव जाना चाहते हैं, लेकिन हार के कि ये पहले थानेदार थी ये बोल के हम घर नहीं जाना चाहते। ये टेक मैं घर मतलब कि जाऊंगी नहीं जब तक या तो इस जंग में नहीं जीतेंगे या इससे अच्छी पोस्ट पे नहीं जाऊंगी, है ना। लेकिन अच्छी पोस्ट पे जाना इतना मुश्किल नहीं है, एसडीएम भी बन सकती हूँ मैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जिस चीज के लिए हमने मेहनत की उस चीज को कोई और अपने फायदे के लिए कैसे छीन सकता है। बात अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, सिर्फ ऐसा ही भर्ती में पेपर लीक नहीं हुआ है, दूसरी कितनी सारी 2013 के बाद की भर्तियां सब में पेपर लीक हुआ है। तो सबकी जांच होनी चाहिए, लेकिन किसी भी भर्ती को उनको रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी हम जैसे निर्दोष लोग हैं। तो नेताओं को राजनीति करनी चाहिए, लेकिन अच्छे मुद्दे पे करनी चाहिए कि भाई जो गलत है ना, आरपीसी में सुधार करो कि पेपर लीक हो ही नहीं। आप एसओजी में सुधार करो कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्किल्स को सुधारे। एसओजी चीफ खुद बोल रहे कि मैं छटनी नहीं कर सकता। भाई एमपी में 23 साल पुरानी भर्तियों में जो अपराधी थे उन सबको पकड़ दिया गया, तो ये एसओजी 4 साल पहले की भर्ती को क्यों नहीं पकड़ पा रही? मतलब कि आपकी इन्वेस्टिगेशन स्किल कमजोर है तो आप सीबीआई को सौंप दो, हमारा नार्को टेस्ट करवा लो, जो जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है कर लो। लेकिन एसओजी ने खुद ने माना है, कोर्ट में एफिडेविट दिया कि 785 लोग सही है। तो आप बाहर ये परसेप्शन क्यों फैला हुआ है, जनता इस चीज को क्यों देख रही है कि 400-500 लोग फर्जी हैं, जब 785 के लिए एसओजी ने सबूत दिया है कि भाई ये सही है, तो 400-500 फर्जी कैसे हो सकते हैं? 859 तो वैकेंसी थी ना, वो बोले 3 लोग फरार हैं, 6 लोग संदिग्ध हैं, मतलब कि टोटल है ना ये 12-13 के आसपास और बचे हुए हैं। तो उन लोगों को पकड़ो, आप उनसे उगलवाओ, कुछ भी टेक्निक काम में लो, उनसे पता करो कि कौन किस ने पेपर लिया है। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि निर्दोष बच्चों को मार दो आप। क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है और कितना विश्वास है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? सर हम डबल बेंच में एकदम अच्छे तरीके से पैरवी करेंगे। हमारे एडवोकेट या तो डबल बेंच में स्टे मिल जाएगा और जीतेंगे, या फिर यहाँ से स्टे नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, लेकिन हमें पक्का पता है कि हम जीतेंगे। अलग अलग संगठन वाहवाही लूट रहे हैं और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखने मिल रही है। कोई गुट ये बोल रहा है कि हमने भर्ती रद्द करवा दी, कोई ये बोल रहा है कि हमने आरोपियों को पकड़वा दिया, जिसमें 2 नाम मुख्य तरीके से आ रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल। क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों पर? सर ये तो उनकी गलतफहमी है कि उन्होंने भर्ती रद्द करवा दी, ये करवा दिया, वो करवा दिया, लेकिन लास्ट में जाके अभी संघर्ष दिया है उन्होंने हमें, उनकी वजह से हमें तकलीफ, हमारा पूरा परिवार, सब 800 बच्चों के परिवार तकलीफ में है। लेकिन जीतेंगे तो हम, सच तो कभी मारा नहीं जा सकता। लेकिन ये कि अगर 100 बार आप एक झूठ को बोलोगे तो वो सच लगने लग जाएगा। तो उन्होंने बार बार यही चीज फैलाई कि ये सब फर्जी है, सब फर्जी है। तो ये एक दिन सच सामने आएगा और फिर उनको जवाब देना होगा कि वो 500, उनको जवाब देना चाहिए कि 500 फर्जी बता के आपने रद्द तो करवा दी, वो तो हो गई, उसमें कुछ नहीं बचा, ठीक है, तो आप उनका सबूत तो दो। तो ये वंदना जी थी जो
कहीं ना कहीं बता रही है कि तमाम तरीके की चीज़ें हो रही है, एजेंसियां है, अगर एजेंसियां कैपेबल नहीं है तो किसी और एजेंसी को इसकी जांच दी जाए। और मेरा तो बार बार यही कहना है कि मान लीजिए, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि मैं भी ऐसे ही भर्ती के अंदर था और मैं फर्जी तरीके से लगा था, तो मैं फर्जी तरीके से लग कैसे पाया? बड़ा सवाल तो ये है ना कि मैं चोरी कर कैसे पाया? क्या हमारा सिस्टम इतना फेलियर हो गया है? क्या इंडिया में जो इतनी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है इंडिया के अंदर का जो सिस्टम है, कि अगर मैं चाह लूँ कि मैं किसी भर्ती में लगना चाहता हूँ पैसा देकर या किसी तरीके से चीटिंग करके, तो लग जाऊँगा। फिर कल के बाद तो मैं चाह लेता हूँ कि मैं कहीं ऐसा कलेक्टर बन जाऊँ, कहीं एसडीएम बन जाऊँ, थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा है तो मैं देकर बन जाऊँगा। तो फिर हमारा सिस्टम है कहाँ पर? बड़ा सवाल तो ये है ना। उन लोगों को पकड़ा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और आपकी जांच एजेंसियों में इतना दम तो होना चाहिए कि 859 लोगों में से ये छटनी कर पाए कि कौन जिम्मेदार है इस भर्ती में घपला करने के लिए और कौन निर्दोष है। ये तो आपका साफ साफ फेलियर दिखाई देता है इन बच्चों का नहीं। मेरा नाम पंकज कुमार है, इस वक्त जयपुर में हूँ। धन्यवाद।